और ये सब करने के बाद वेद व्यास जी महाराज को शांति नहीं मिली। इतना सब करने के बाद 17 पुराण महाभारत लिख डाला, लेकिन मन अशांत था। अपनी कुटिया में बद्रीनाथ धाम में बद्री विशाल भगवान के मंदिर से आगे उधर भीमशिला की ओर जाओ तो वहीं पर व्यास जी की गुफा है, व्यास गुफा। वहीं व्यास जी बैठे रहते और वहीं बैठ करके ग्रंथों की रचना करते। सामने सरस्वती नदी प्रवाहित होती। सरस्वती के तट पर बैठे हुए व्यास जी, लेकिन मन अशांत है। उसी समय देवर्षि नारद आ गए घूमते घूमते। बद्रीनाथ धाम तो देवभूमि है, वहां पर देवताओं का आगमन होता रहता है और विविध रूप में आज भी देवता वहां विराजमान रहते हैं। बहुत से ऐसे उत्तराखंड में गांव हैं जिन गांवों में अलग अलग देवताओं का लोग अनुभव करते हैं और वो देवता रुष्ट हो जाते हैं तो बड़ा अनिष्ट भी होता है। उनको मनाना पड़ता है, प्रसन्न करना पड़ता है। बड़ी घटनाएं सुनने को मिलती। तो देवभूमि में देवर्षि नारद का, अश्वत्थामा का, सनकादिकों का आना जाना आज भी लगा रहता है। नारद जी आए और नारद जी ने आकर के वेदव्यास जी को प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आप इतने खेद खिन्न क्यों हैं? तो व्यास जी ने कहा, देवर्षि हमने 17 पुराण बनाया, महाभारत बनाया कि लोगों का कल्याण हो, लेकिन इसके बाद भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। नियमतः कोई अच्छा काम करने पर हमें शांति मिलती, हमें एक मन में संतोष होता है कि चलो हमने कुछ अच्छा किया, लेकिन इतना करने के बाद भी व्यास जी को मन में शांति नहीं मिली। व्यास जी कहते हैं कि जो लोग वेद पढ़ करके वेदों के द्वारा ज्ञान विज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हीं के लिए, उनके कल्याण के लिए हमने 17 पुराण और महाभारत बना डाला, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली, मैं क्या करूं? तब नारद जी ने कहा, व्यास जी हमको समझ में आ गया, आपको शांति इसलिए नहीं मिल रही है, आपके मन को पूर्णता का अनुभव इसलिए नहीं हो रहा है कि आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ का आपने वर्णन किया। इन पुरुषार्थों की प्राप्ति के साधन का वर्णन किया, सब कुछ किया, लेकिन ये सारे पुरुषार्थ और इन पुरुषार्थों की प्राप्ति के जो साधन, उन साधनों में जीवों की प्रवृत्ति, इन सब के नियामक तो भगवान हैं। और उन भगवान का, उन प्रभु श्री हरि की महिमा का आपने वर्णन नहीं किया। इस कारण से आपका मन अशांत है। यथा धर्मादयश्चार्थाः मुनिवर्यानुकीर्तिताः, जिस तरह से आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन किया, न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः, उस प्रकार से आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। आप बहुत धर्म अच्छा करो, धर्म करने चलो, धर्म एक पुरुषार्थ है, लेकिन भगवान न चाहे तो एक भी धर्म तुम नहीं कर पाओगे। बहुत अर्थ कमाओ, लेकिन भगवान न चाहे तो एक भी रुपया तुम्हारे पास नहीं रहेगा, सब कब नष्ट हो जाए पता ही नहीं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ है, लेकिन ये पुरुषार्थ भी भगवान की कृपा से ही हमें प्राप्त होता है। सबके मूल में तो भगवान है। उन भगवान की महिमा का आपने वर्णन नहीं किया। संसार का सुख, काम सुख, भोग सुख, यह भी भगवान की ही द्वारा प्राप्त होता है। कोई भी चीज, सबके मूल तो भगवान ही है। उन भगवान का वर्णन आपने नहीं किया। न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता, न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत कर्हचित, तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र
हमसा निरयन्तु शिक्षया। वेद व्यास जी कहते हैं, वो नारद जी कहते हैं, व्यास जी, कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया ग्रंथ लिख दे, जिस ग्रंथ में पद, अलंकार, साहित्य और साहित्य की समस्त कलाओं का समावेश हो, चमत्कारिक शब्दों का प्रयोग हो, लेकिन भगवान का उसमें वर्णन न हो, तो वो काव्य, वो ग्रंथ किस काम का है? नारद जी कहते हैं वो तो बायस तीर्थ है, उसमें कौवा नहाएगा, कोई हंस उसमें नहीं नहाएगा। लेकिन तद्वाग विसर्गो, ऐसा काव्य हो जिसमें वाणी का प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से न हुआ हो, और यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि, जिस ग्रंथ में श्लोक भी बहुत अच्छे से न हो, मात्राओं का प्रयोग ठीक से न हुआ हो, व्याकरणगत त्रुटियां हो, कमियां हो, लेकिन नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि, लेकिन उस ग्रंथ में भगवान अनंत परमात्मा का वर्णन हो, भगवान का नाम हो, उनकी लीला हो, तो भले वो काव्य व्याकरण, साहित्य और नियमों की दृष्टि से भले वो परिपूर्ण न हो, परंतु उस काव्य को कौन पढ़ता है, कौन सुनता है? नारद जी कहते हैं शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः, जो साधु होंगे, जो भगवत भक्त होंगे, वो उसको सुनेंगे, गाएंगे, उसी में रमण करेंगे। बड़ी बड़ी पोथी लोग लिख देते हैं, बड़े बड़े कवियों ने बड़े बड़े काव्य लिखे, और उस काव्य पर, उनके ग्रंथ पर उनको बड़े बड़े पुरस्कार मिल गए,